हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है एक्सप्लेन द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट विद द ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट TURP विथ स्पेशल एम्फेसाइजेस ऑन पेल्विक एक्सरसाइज। यहाँ पे हमसे जो पोस्ट और प्री क्या पूछा गया है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट पूछा गया है। जो क्लाइंट BPS से सफ़र करते हैं उसमें एक सर्जरी होती है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन सर्जरी होती है प्रोस्टेट की। तो उसमें हमें प्री और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं। TURP इज़ द सर्जिकल प्रोसेस टू रिलीव द यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया BPH इफेक्टिव। जो BPH होता है उसको उसके मैनेजमेंट के लिए हम ये प्रोसीजर यहाँ पे करते हैं। TURP इसमें क्या होता है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट। एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ रिकवरी एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे प्री और पोस्ट मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होते हैं कॉम्प्लिकेशन उससे प्रिवेंट करने के लिए और उसकी स्मूथ रिकवरी और प्रिवेंशन करने के लिए। फिर हम देख लेते हैं प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट आ जाती है पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। हमें पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और उसको काउंसलिंग देनी है BPH के रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। हमें पेशेंट के प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करने हैं। जितने भी ऑपरेशन से पहले असेसमेंट किए जाते हैं वो सब हमें असेसमेंट पेशेंट के करने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा बॉबल एंड ब्लैडर प्रिपरेशन। हमें वहाँ पे करनी है। जो बॉबल होता है और ब्लैडर होता है उसको हमें प्रिपेयर करना है फॉर सर्जरी के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मेडिकेशन मैनेजमेंट हमें करना है। जितनी भी प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस है वो हमें देनी है। जैसे ऑपरेटिव मेडिकेशन में हमारी एनेस्थीसिया भी आ जाती है, तो उसको केयरफुली जो एनेस्थेटिक होते हैं वो देते हैं। फिर हम देख लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या क्या आता है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमें प्रोवाइड करना है। जैसे ही पेशेंट ऑपरेशन से बाहर आता है तो हमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर उसको प्रोवाइड करना है। कैथेटर केयर प्रोवाइड करना है जिससे वह आसानी से यूरिन कर सके। फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्लूइड एंड डाइट मैनेजमेंट। हमें उसको प्रॉपर मात्रा में फ्लूइड प्रोवाइड करना है, डाइट उसको देनी है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ग्रेजुअल रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटी। उसको धीरे धीरे एक्टिविटी के लिए भी एक्टिविटी में फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज इन पोस्ट TURP रिकवरी। फिर आ जाएगी आफ्टर द ट्रांस यूरेथ्रल रिससिटेशन ऑफ प्रोस्टेट दिस एक्सरसाइज हेल्प टू इम्प्रूव यूरिनरी कंट्रोल एंड रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव इनकॉन्टिनेंस। जो कीगल एक्सरसाइज है वो किस में हेल्प करेगी, यूरिनरी कंट्रोल को बनाने में हेल्प करेगी और पोस्ट ऑपरेटिव इनकॉन्टिनेंस होगा यूरिन का उसको रिड्यूस करेगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है कीगल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट आफ्टर TURP। क्यों ज़रूरी है कीगल एक्सरसाइज, जो सर्जरी है प्रोस्टेट की सर्जरी है उसके बाद में कीगल एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी। फर्स्ट आ जाएगा इम्प्रूव यूरिनरी कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए ये ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव इनकॉन्टिनेंस। जो पोस्ट ऑपरेटिव इनकॉन्टिनेंस होता है उसको रिड्यूस करती है। सपोर्ट ब्लैडर फंक्शन, जो ब्लैडर के फंक्शन होते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छी करती है और पेशेंट को उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाती है। जैसे जब BPS था पेशेंट को तो उस टाइम में वह प्रॉपर तरीके से यूरिन नहीं कर पाता था और उसको हेजिटेशन होता था, इन स्ट्रीम में उसको हेजिटेशन होता था, तो ये उसको कम करेगी। फिर हम देख लेते हैं रिकवरी। इसमें आ जाएगा स्टे कंसिस्टेंट। फिर आ जाएगा परफॉर्म इन डिफरेंट पोजिशन, अवॉइड ओवर यूज, कॉम्बाइन विथ हेल्दी हैबिट्स। ये सब क्या है, रिकवरी हैं। और अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।